बड़े बाजार में मोहनचंद नाम की एक समोसे की दुकान थी। मोहनचंद बड़े सीधे और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। उनका एक बेटा भी था। दुकान के एक कोने पर मोहनचंद समोसे तलते रहते और दूसरे कोने पर उनका बेटा पैसे लेने देने का हिसाब करता रहता। समोसे की दुकान के सामने एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी थी। कंपनी में दोपहर को जब लंच का समय होता तो कंपनी के लोग अक्सर मोहनचंद की दुकान पर समोसे खाने आते थे। हुआ यूं कि एक दिन कंपनी के मैनेजर महेंद्र बाबू समोसे की दुकान पर समोसे खाने आए। खाते खाते महेंद्र बाबू को कुछ मजाक सूझा और वो मोहनचंद से बोले कि भाई, समोसे तो आप बहुत ही बढ़िया बनाते हो और दुकान भी आपकी काफ़ी अच्छी चलती है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि ये समोसे बेचकर तुम अपना कीमती वक्त ख़राब कर रहे हो? अगर थोड़ा और पढ़ लेते तो थोड़ी और मेहनत कर लेते तो मेरी तरह कहीं मैनेजर होते, ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे होते। मोहनचंद बेचारा सरल स्वभाव का आदमी था। वो बोला, मैनेजर साहब, आपके और मेरे इस काम में बहुत बड़ा फ़र्क है। आगे मोहनचंद बोले, आपको याद होगा, आज से करीब 10 साल पहले आप इस कंपनी में एक जूनियर के पद पर आए थे। उन दिनों आपकी पगार 10,000 रुपये महीना थी। मेरे पास तब दुकान तो थी नहीं, लेकिन उन दिनों टोकरी में समोसे बेचा करता था और मेरी कमाई करीब 1,000 रुपये महीना थी। आज 10 साल बाद आप मैनेजर बन गए हो और आपके पगार 50,000 है। मेरी अब अपनी दुकान है और मेरी कमाई 2 लाख प्रति माह है। लेकिन चलिए, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। आपने अपने जीवन में जो मेहनत की है वो आपके बेटे के काम नहीं आएगी, वो आपके मालिक के बच्चों के काम आएगी। जब मेरा बेटा बड़ा होगा तो वो मेरी दुकान को संभालेगा और उसे कोई संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। मैंने मेहनत करके अपनी दुकान को बड़ा बनाया है और ये सब मेरे बेटे को मिलेगा। वो आराम से मेरा बिजनेस आगे बढ़ाएगा। लेकिन आप तो अपने बेटे को सीधा मैनेजर पद पर नहीं बिठा सकते। आपके बेटे को तो फिर से वही जूनियर पद से मेहनत करनी पड़ेगी जो आपने की है। आपकी मेहनत का उसे ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। ऐसे महेंद्र बाबू बिना कुछ बोले समोसे के पैसे देकर वापस कंपनी रवाना हो गए। दोस्तों, कहानी में नौकरी और बिजनेस की एक तर्कसंगत तुलना की गई है। हम ये नहीं कहते कि नौकरी करना बुरा है। दरअसल नौकरी भी अच्छी है और अच्छाई बुराई तो हर काम में होती है, लेकिन बिजनेस नौकरी से कैसे उत्तम है, ये बात इस कहानी में बताई गई है। ये कहानी बड़ी ही मनोरंजक है जो हर उम्र के लोगों को पसंद आएगी। अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, कमेंट और शेयर भी करना। धन्यवाद।